हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। चलिए अपन आगे से चालू करते हैं फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया से। सिंगिंग, प्लेइंग एंड डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। इंडिया में सिंगिंग बोलते हैं ना, ड्रामा प्ले करना, डांसिंग, अपने किसी रोल मॉडल की कैरेक्टर को लेके उसके तरह से बिहेव करना, ये सब इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। Entertainment with normal education has been imparted since ancient time through dramas based on the great scriptures like रामायण एंड महाभारत। अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा एंशियंट टाइम से जो बोलते हैं ना ड्रामाज बोलते हैं ना, एजुकेशन में ड्रामा और होते रहते हैं, तो वो ड्रामा और मोस्टली तुम्हारे जो मैथोलॉजिकल बुक्स रामायण और महाभारत उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस तरह से एंशियंट टाइम से एजुकेशन के साथ साथ इस तरह से लोगों को ड्रामा का भी नॉलेज दिया गया है। अब आते हैं म्यूजिक पे। इंडियन म्यूजिक is unique in the world from the point of view of tune, rhythm, harmony and is also different from the music of other countries of the world। ऐसा बोल रहे हैं इंडियन म्यूजिक जो है ना वो यूनिक है क्योंकि उसकी जो ट्यून, जो रिदम, जो हारमोनी है वो बहुत ज़्यादा अलग है, जो दूसरी कंट्रीज में ऐसी रिदम और नहीं है। सामवेदा वन आउट ऑफ 4 वेदास इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएटेड विद म्यूजिक। अपने पास टोटल 4 वेदा है, यजुर्वेदा ये सब पता है ना, तो इसमें से एक वेद है जिसका नाम है शाम वेदा। शाम वेदा जो वेदा है ना वो किससे एसोसिएटेड है? वो म्यूजिक से एसोसिएटेड है। सॉरी, ऐसा बोल रहे हैं म्यूजिक के अंदर सिंगिंग और जो प्लेइंग मतलब सितार, तानपुरा, संगरी ये सब बजाना भी दोनों ही म्यूजिक का ही पार्ट है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा आर द 7 वॉल्स ऑफ द म्यूजिक। ये अपने क्या बोलते हैं म्यूजिक के 7 बेसिक नोट्स है। इंडियन म्यूजिक कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू 2 पार्ट। इंडियन म्यूजिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो तुम्हारा क्लासिकल म्यूजिक और एक तुम्हारा फोक म्यूजिक। वी हैव 5 रागास इन क्लासिकल म्यूजिक। अपने क्लासिकल म्यूजिक में अपने पास 5 राग है, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। याद करते जाते हैं, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी। ठीक है, आगे आते हैं। इट इज बिलीव दैट ऑल दिस रागास नेचुरली केम आउट ऑफ पंचमुख ऑफ लॉर्ड शिवा। ऐसा बोला जाता है ये सारे के सारे जो राग है वो पंचमुख लॉर्ड शिवा के यहाँ से, उनके पंचमुख में से ऑटोमेटिकली नेचुरली बाहर आए थे। इन एंशियंट इंडिया मैनी टेक्स्ट वर रिटर्न ऑन द म्यूजिक आउट ऑफ विच द इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 संगीत मकरदन, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजत इज गिवन बिलो। चलो संगीत मकरंद पे आते हैं। अ म्यूजिक स्कॉलर नारद हु रिटर्न संगीत मकरंद इन अबाउट 900 BC, इट डिस्क्राइब 19 वीनास 101 रिदम्स विच आर वेरी यूजफुल इवन टुडे। देखो ऐसा बोला गया है कि अपने जो एंशियंट टाइम्स में म्यूजिक जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया था। एक था संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिचित। संगीत मकरंद किसने लिखा था? संगीत मकरंद अपने जो नारद करके जो स्कॉलर थे उन्होंने लिखा था, वो 900 BC में उन्होंने लिखा था। उसके अंदर 19 वीनाज है और 101 रिदम्स है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। संगीत रत्नाकर, द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट वॉज पंडित सरंगदेव। ये संगीत रत्नाकर के जो राइटर थे वो कौन थे? पंडित सरंगदेव। कौन थे? पंडित सरंग देव। He live in दौलताबाद, so he was familiar with साउथ एंड नॉर्थ म्यूजिक। वो दौलताबाद में रहते थे, इसीलिए उनको जो साउथ और नॉर्थ साइड का जो म्यूजिक था ना उनसे वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। पंडित विष्णु नारायण भटकंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑन म्यूजिक। पंडित विष्णु नारायण भटकंडे ने ऐसा बोला, लर्न करते जाना, विष्णु नारायण भटकंडे।
उन्होंने ऐसा बोला कि जो संगीत रत्नाकर है वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मतलब सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है और ओरिजिनल बुक है ऑन म्यूजिक। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। संगीत रत्नाकर को बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक। लास्ट पे आते हैं संगीत परिचित। संगीत परिचित इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑन म्यूजिक। पंडित अहोबले हैड रिटर्न दिस टेक्स्ट इन 1665। ये किसने लिखा? पंडित अहोबले। वापस याद कर लो, संगीत मकरंद किसने लिखी थी? संगीत मकरंद किसने लिखी थी? संगीत मकरंद किसने लिखी थी? तुम्हारे स्कॉलर नारद ने। संगीत रत्नाकर किसने लिखी थी? पंडित सारंगदेव ने। और संगीत परिचित किसने लिखी थी? पंडित अहोबले ने। ठीक है, आगे आते हैं। क्या बोला है कि वो He has noted one important characteristic feature of the raga, saying that raga have their own individual identity and characteristic. He described 29 types of tune. उन्होंने क्या बोला? उन्होंने रागा का एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक लोगों के सामने लाया। उन्होंने बोला हर रागा की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक और अलग आइडेंटिटी है। He described 29 types of tunes. उन्होंने टोटल 29 types of tunes लोगों को बताई, मतलब उन्होंने डिस्क्राइब की। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो आमिर खुसरो थे ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे म्यूजिशियन थे वो। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोइट्री ही वॉज नोन एज तूतीय हिंद। बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन म्यूजिक में इतना अच्छा था, इसीलिए उनको बोला जाता था तूतीय हिंद। ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 15th and 16th century। भक्ति संगीत ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता वॉज वेरी फेमस। 15th and 16th सेंचुरी में भगवान रिलेटेड बहुत ज़्यादा म्यूजिक बनने लगे। उस टाइम जो तुम्हारे ये चैतन्य प्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनके जो सॉन्ग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद द डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बिरजू बावरा, तानसेन एंड डुएट गर्ल तानारीरी आर कंसिडर एज रेड ज्वेल्स ऑफ 15th सेंचुरी। ये सारे जो लोग थे ना, ये लोग बोलते हैं 15th सेंचुरी के टाइम पे इनका म्यूजिक में बहुत ज़्यादा नाम हुआ था। अब आते हैं डांस के ऊपर। द वर्ड नृत्य हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल संस्कृत वर्ड नृत्य। नृत्य वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? नृत्य वर्ड से। डांस इज वन ऑफ द मीडियम ऑफ रियलाइजिंग ब्यूटी विद ताल एंड लय। डांस वो मीडियम है जहाँ पे हम लोगों को ताल एंड लय मतलब रिदम और हारमोनी के बारे में अपन को समझ आता है कि रिदम म्यूजिक की जो बीट्स है और उसके बाद उसका जो रिदम है उसको पकड़ने के बारे में अपन को उसको बोलते हैं ना एकदम पूरा अडेप्ट करके किस तरह से डांस करना है, वो अपन को कौन बताता है? एकदम डांस ही बताता है। आगे, शिवा द ओरिजिनेटर ऑफ डांस इज द लॉर्ड ऑफ डांस। शिवा जिन्होंने एक्चुअल में डांस को ओरिजिनेट किया गया था उनको हम लॉर्ड ऑफ डांस बोलते हैं। नटराज, राइट? नटराज जी की जो मूर्ति है वो बहुत ज़्यादा डांस अकेडमीज में लगी हुई रहती है। आगे, He was the first to bring down music from the heaven to the earth to teach this art of dance to the people. वो फर्स्ट थे जिन्होंने म्यूजिक को हेवन से अर्थ पे लाया था ताकि लोगों को ये डांस के बारे में पता चले। इंडिया हैज़ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। इंडिया के पास बहुत वैरायटी के क्लासिकल डांसेस है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी एंड मणिपुरी। चलो अपन लोग अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं भरतनाट्यम पे। द ओरिजिन ऑफ भरतनाट्यम इज बिलीव टू बी तंजौर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ पे बोलते ओरिजिन हुआ था उसका? तंजौर इन तमिलनाडु। देयर आर 2 बुक्स, नृत्य शास्त्र बाय भरत मुनि एंड अभिनव दर्पण बाय नंदिकेश्वर। ये 2 बुक है जिसके बारे में ओरिजिनली भरतनाट्यम क्या है वो डिस्क्राइब किया गया है। अपार्ट फ्रॉम गोपी कृष्णा एंड मृणालिनी साराभाई, द एक्ट्रेस लाइक वैजयंती माला एंड हेमा मालिनी आर कंसिडर टू बी प्रिजर्वर्स ऑफ दिस हेरिटेज। ये है ऐसा बोल रहे गोपी कृष्णा और मृणालिनी साराभाई, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा फेमस है भरतनाट्यम में। बट अगर अपन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बात करें तो वैजयंती माला और हेमा मालिनी, इन लोगों ने भी भरतनाट्यम को अडेप्ट किया था और उसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा है। कुचिपुड़ी,
दिस स्टाइल ऑफ डांस वॉज क्रिएटेड इन 15th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी में बना था. इट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन ब्यूटी. कुचिपुड़ी के अंदर क्या डिस्क्राइब किया जाता है, एक वुमेन की ब्यूटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. इसके अंदर डिफरेंट पोजेज, डिफरेंट जेस्चर्स होते हैं. फॉर्म बाय मेल एंड फीमेल डांसर्स आर वुमेन इन द फाउंडेशन ऑफ दिस डांस. यहाँ पे अलग अलग पोजेज मैन एंड वुमेन डांसर्स बनाते हैं. कुचिपुड़ी इज फेमस इन आंध्र प्रदेश. गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू एक्सेट्रा द वेल नोन डांसर हु प्रिजर्व दिस एंशिएंट ट्रेडिशन. कुचिपुड़ी कहाँ पे फेमस है, आंध्र प्रदेश में. और इसको प्रिजर्व करने वाले, इसको अभी भी फॉलो करने वाले कौन कौन लोग हैं, गुरु प्रहलाद, राजा रेड्डी, शोभा नायडू. इन्होंने अभी भी इस डांस फॉर्म को प्रिजर्व करके रखा है. आगे आते हैं कथकली. दिस स्टाइल ऑफ डांस इज वेरी फेमस इन केरला. ये जो डांस फॉर्म है वो केरला में बहुत ज़्यादा फेमस है. द वर्ड कथकली हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ड्रामाज बेस्ड ऑन द एंशिएंट एपिक. ये जो कथकली वर्ड है ना, ये मतलब ये जो एपिक बुक्स है ना, रामायण, महाभारत, और ये सबसे बेस्ड है. और ये मिक्स ड्रामा है जो संस्कृत एंड मलयालम लैंग्वेज में होता है. आगे, द कैरेक्टर ऑफ दिस आर्ट वियर ब्यूटिफुल प्लेटेड आर्ट अटायर्स. इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो डांस करते हैं ना, वो बहुत सुंदर सा अटायर मतलब कपड़े पहनते हैं. वी हैव टू रीड द फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर. अपन को अगर यहाँ पे देखना है कि ये जो डांस कर रहा है उसने किसका कैरेक्टर अडॉप्ट किया है, तो इसके लिए अपन को उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है. द क्राउन दे पुट ऑन इज वेरी आर्टिस्टिक. ये जो क्राउन वो लोग पहनते हैं वो इतना आर्टिस्टिक, वो बहुत सुंदर होता है. द कैरेक्टर परफॉर्म हिज हर विद द फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोजेस ऑफ हैंड टू इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑफ 3 लोग. दे come in the front of curtain with the light of earthen lamps only. ऐसा बोल रहे हैं द कैरेक्टर परफॉर्म. इनके ये लोग फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए ट्राई करते हैं. और इनका जो दे कम इन फ्रंट ऑफ कर्टन विद द लाइट ऑफ अर्दन लैम्प्स ओनली. और ये कर्टन के सामने जब आते हैं, इनके हाथ में क्या होते हैं, दिए होते हैं. अर्दन लैम्प्स मतलब दिए होते हैं, जो मिट्टी के दिए होते हैं ना, वो होते हैं. पोएट ऑफ केरला वल्लथोड कलमंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवरामना एक्सेट्रा हैव अर्न्ड ग्रेट फेम इन द नेशन एंड वर्ल्ड वाइड. ये सारे जो लोग हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा फेमस बोलते ना अपनी पहचान बनाई है कथकली के मामले में. अब आते हैं कथक डांस पे. द लाइन कथन करे सो कथक कहवे इज रिलेटेड टू कथक डांस. ये जो लाइन है कथन करे जो कथक कहवे, ये किसके रिलेटेड है, कथक डांस से रिलेटेड है. द कथक डांस नरेट द लाइफ ऑफ इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. कथक डांस में लॉर्ड कृष्णा की जो लाइफ है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज डेवलप विथ सुरंगर भक्ति ऑफ वैष्णव कम्युनिटी. ये कहाँ डेवलप हुआ, ये वैष्णव कम्युनिटी के अंदर ये वाला फॉर्म डेवलप हुआ. In this style of dance, dancers turn around on one leg and shows references to dance. यहाँ पे एक पैर पे घूम के वो लोग अलग अलग डांस फॉर्म को डिस्क्राइब करने की ट्राई करते हैं. यहाँ पे वुमेन ट्राउजर्स और जो है ना फ्रिल्ड, मतलब जैसे अपन जो है ना साड़ी में फ्रिल करते हैं ना, वैसा करके वो लोग क्या पहनते हैं, अटायर पहनते हैं. दिस स्टाइल ऑफ डांस केप्ट अलाइव बाय, ये डांस किसने अलाइव रखा है, पंडित बिरजू महाराज, सीतारावा देवी, कुमुदिनी लखिया. ये लोगों ने ये डांस फॉर्म को क्या करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है. लास्ट डांस फॉर्म मणिपुरी. ठीक है, मणिपुरी डांस. द पीपल ऑफ मणिपुर डांस ऑन एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल. मणिपुर के जो लोग हैं वो लोग हर ओकेजन्स पे डांस करते हैं. ये जो स्टाइल है ये किस पे है, रास लीला, बाल लीला ऑफ श्री कृष्ण पे बेस्ड है. मणिपुर डांस 2 टाइप में डिवाइडेड है, लसिया एंड तांडव. The plaited green colored petticoat is known as kumin, and at the same time silk blouse and belt are put on around the waist. जो ग्रीन कलर का वो लोग पेटीकोट पहनते हैं उसको वो लोग कुमिन बोलते हैं, और वो लोग सिल्क का ब्लाउज पहनते हैं और एक वो बेल्ट लगाते हैं अपने वेस्ट पे. गुरु अमोभी सिंह, अटोमोबो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना जवेरी, निर्मल मेहता हैव गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम. ये लोग हैं, इन्होंने मणिपुर डांस में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेम हासिल किया है. ठीक है, ये पार्ट अपना ख़त्म हुआ. ये आप लोगों को अच्छे से करना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. इसके बाद जो ये भवई और ये लास्ट अपना 3 पेज है, ये अपने लोग कल ख़त्म करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.